हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 में ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक पॉइंट से हमने शुरू करना है। तो ज्योमेट्री के अंदर आप देखोगे सबसे जो बेसिक पॉइंट आपको जानना है, सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है पॉइंट, कि ये पॉइंट क्या होते हैं, व्हाट इज द पॉइंट। तो हमें कह रहा है फिगर ऑफ विच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कैन नॉट बी मेजर्ड is called point. It is infinitesimal। मतलब हमें कह रहा है कि ऐसा फिगर जिसका न तो लेंथ होगा, न ब्रेथ होगा, न हाइट होगा, यानी उसके लेंथ ब्रेथ हाइट को आप मेजर नहीं कर सकते, डेट इज कॉल्ड पॉइंट। क्लियर है? जैसे आपने ये पॉइंट डाल दिया, तो ये क्या है? पॉइंट है। इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट को आप मेजर नहीं कर सकते। ओके। दूसरा पॉइंट आपको जानना है लाइन, कि ये लाइन क्या होती है। तो कह रहा है लाइन इज डिनोट इट लाइन इज डिफाइंड बाय इट्स लेंथ बट आल्सो हैज नो ब्रेथ। अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स। Three or more points are said to be collinear if there is a line which contains all of them। तो आपको जानना है कि ये लाइन क्या है। तो कह रहा लाइन डिफाइंड बाय इट्स लेंथ बट है नो ब्रेथ। लाइन को आप लेंथ से डिफाइन कर सकते हो, इसमें ब्रेथ नहीं होता। And what is the line? Line is contains infinite point, and line is a combination of infinite number of points. And when three or more points are said to be three or more points are said to be collinear if there is a line which contains all of them। That means three and more than three points are collinear if they are on the same line। अगर एक ही लाइन पर दो या तीन से ज्यादा जितने भी पॉइंट्स हैं, तो ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड collinear। तो लाइन क्या है? लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लाइन हैव लेंथ बट नो ब्रेथ। जैसे आपने देखा कि ये एक लाइन है और इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स है, जिसमें हमने 3 पॉइंट को दिखाया, ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स। ओके। अ प्लेन, इट करा प्लेन, इट इज अ व्हाट इज प्लेन? तो कह रहा इट इज अ फ्लैट सरफेस हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ बट बोथ बट नो थिकनेस। इट इज ए 2 डायमेंशनल। जब हम प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन क्या है? एक फ्लैट सरफेस है जिसमें लेंथ और ब्रेथ तो होगा, लेकिन उसके अंदर थिकनेस नहीं है। डेट इज प्लेन इज ए 2 डायमेंशनल फिगर। तभी आपने 3 चीज सीखा। पॉइंट क्या है? पॉइंट एक ऐसा फिगर है जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट को आप मेजर नहीं कर सकते, राइट। दूसरा आपने सीखा लाइन क्या है। तो लाइन इज ए ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। A line have length but no breadth. Three or more than three points are said to be collinear if they lie on the same line। अगर एक ही लाइन पर, जैसे what is a plane? तो plane is a flat surface having length, breadth both but no thickness, and it is a 2 dimensional figure। चलो इसके आगे देखते हैं। ये 3 पॉइंट आपने अभी सीखा। 3 पॉइंट्स के बाद अब ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे इसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स का आपको यूज। अब आप देखो, आपको जानना है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले आप सीखोगे ये पैरेलल लाइंस क्या है। तो कह रहा है टू लाइंस इन द सेम प्लेन, टू लाइंस इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल if they don't have any intersection point। However, how far they are extended in either direction, they remain at same distance for the whole length। The sign of parallel is this here, LM are called parallel। आपको बताया जा रहा है कि टू लाइन्स इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल। दो लाइन अगर सेम प्लेन में, उसको पैरेलल कहा जाएगा अगर वे कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कहीं भी एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे को काटते नहीं। चाहे उसको कितनी भी दूर बढ़ाया जाए इन आइदर डायरेक्शन, चाहे राइट बढ़ाया जाए चाहे लेफ्ट बढ़ाया जाए, कहीं तक उसको इनफाइनाइट तक बढ़ाया जाए, तो उसके अंदर कहीं पर भी वो लाइंस क्या होगा? मीट नहीं करेगा। देयर इज नो इंटरसेक्शन। दे रिमेन एट सेम डिस्टेंस फॉर द होल। पूरे डिस्टेंस तक वो क्या होगा? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। द साइन ऑफ पैरेलल ये होता है, आप देख रहे हो हेयर एल एम एन आर पैरेलल लाइन। ये एल और एम पैरेलल लाइंस है। इन दोनों लाइन को आप इनफाइनाइट तक अगर आप इंक्रीज करते हैं, चाहे राइट डायरेक्शन में चाहे आप इसको लेफ्ट डायरेक्शन में करो,
ये कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ओके, इसके बाद आपको जानना है ट्रांसवर्सल लाइन। हमें कह रहे स्ट्रेट लाइन दैट कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू a straight line that cuts two or more straight line at a distinct point is called a transversal. In figure given below, L and M are parallel lines and P is the trans। आप देख रहे हो कि कोई भी ये स्ट्रेट लाइन है जो दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर अगर वो उससे मिलता है या उसको काटता है, स्ट्रेट लाइन दैट कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। कोई भी स्ट्रेट लाइन दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को अगर अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है, काटती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। जैसे आप इस फिगर में देखोगे एल एंड एम टू लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल है जिसको कट कर रहा है किस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल लाइंस। तो काफी यूज होगा आगे, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो चलो चेक करते हैं नेक्स्ट। तो आप देखोगे पैरेलल लाइंस एंड स्ट्रेट लाइन आपने सीखी। इसके बाद आपको जानना है ज्योमेट्री के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है वो क्या है? एंगल। आपको जानना है कि एंगल्स क्या होते हैं। तो हमें कह रहा है एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज with a common initial point. Let O is the initial point, then O is called vertex. That is ZOB. That is आप बोल सकते हैं एंगल। This is angle. तो that is एंगल ए, ये एंगल का निशान है। एंगल AOB इक्वल टू क्या है? थीटा। तो एंगल AOB इक्वल टू थीटा। कह रहा है कि एन एंगल इज फॉर्म बाय द टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। वो एक एंगल के फॉर्मेशन के लिए दो रेज की जरूरत है और उनके अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे आपने देखा OA एंड OB आर द टू रेज and their initial point yani common point is O. So this is AOB is a angle और BOA is a angle। आप इसको बोलो एंगल AOB, एंगल AOB, या आप इसको बोलिए एंगल BOA, इसके बराबर है थीटा के। ये आपका एंगल है। When the two rays meet at a point, then the angle form. This common point is called vertex of the angle. That is AOB एक एंगल है, इसका वर्टेक्स क्या है? O. OA and OB टू रेज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स जिसका काफी यूज होगा और आपसे कई तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछा जाएगा एंगल्स के ऊपर। तो चलो चेक करते हैं। बिल्कुल हमने जीरो से स्टार्ट किया है, ज्योमेट्री की बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। जो बच्चा पहले कुछ नहीं सीखा होगा वो भी सीख सकता है अगर बिल्कुल लगातार हमारी क्लास को अटेंड करता है। अब आप देखो कि अगला अब आपको सिखाया जा रहा है कि जब आप सीख चुके हैं कि एंगल क्या होता है, अब आपको जानना है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में आप देखोगे कई टाइप्स के एंगल होते। पहला हमने लिया एक्यूट एंगल। The angle whose value lies between 0 and 90 is called acute angle. That is कोई भी एंगल होगा जो 0 और 90 के बीच लाई करेगा, यानी 0 से और 90 के बीच के जो एंगल होंगे उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। यानी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री, ये सारे एंगल क्या है? 90 से लेस है और 0 से ग्रेटर है। That are called acute angle. नेक्स्ट आता है आपका राइट ट्रायंगल। ये राइट एंगल, द एंगल हुज वैल्यू इज 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल। कोई भी एंगल होगा जिसका एक्यूरेट मेजर 90 डिग्री आ जाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। आप देखेंगे एक दिस इज रे एंड दिस इज, ये दो रे का ये कॉमन पॉइंट, दिस इज एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट में आपको जानना है, थर्ड पॉइंट में आपको जानना है ऑब्ट्यूज एंगल। The angle whose value lies between 90 and 180। कह रहा है कि अगर कोई एंगल 90 और 180 डिग्री के बीच लाई करता है, यानी 90 से अबव है और 180 से लेस, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 91, 92, 189, ये सारे एंगल क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। 120 डिग्री आपको दिखाया गया, दिस इज ग्रेटर देन 90 and less than 180, so this is obtuse angle.
तो आपने सीखा एक्यूट एंगल जो 0 और 90 के बीच में है, राइट एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। चलो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। तो आप देखोगे इसमें अभी आपने सीख लिया ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप देखिए नेक्स्ट आपको जानना है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की अगर आप बात करें तो नाम से ही पता चला, स्ट्रेट का मतलब है सीधा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या बनता है 180, द एंगल हुज वैल्यू इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अगर जिस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होगा उसको आप क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, या कभी कभी इसको आप बोल सकते हैं टू राइट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल के अंदर टू राइट एंगल 2 इंटू 90 180 होता है। तो क्या लिख सकते हैं टू राइट एंगल। और यहाँ पे लिखा गया दिस इज एंगल, तो ये क्या है थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है 180, राइट। तो ये आपका एंगल हो गया स्ट्रेट एंगल। अब आप बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कह रहा है द एंगल हुज वैल्यू लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से लेस हो तो ऐसे एंगल को क्या बोलोगे रिफ्लेक्स एंगल। दैट मींस 181 डिग्री, 182 डिग्री, 359 डिग्री, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आते हैं अगला आपको जानना है कंप्लीट एंगल। नाम से ही पता है ये पूरा कंप्लीट है। तो 180 180 360, तो द एंगल हुज वैल्यू 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और इसको आप क्या बोल सकते हैं तो फोर राइट एंगल भी बोल सकते हैं और टू स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। फोर राइट एंगल और टू स्ट्रेट एंगल, या सिंपली आप बोलिए 360 डिग्री। तो ये था आपका कंप्लीट एंगल जो आपने सीखा। अब इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं जिसके ऊपर में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत टिपिकल। तो आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। सम ऑफ टू एंगल्स इन 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज लेट थीटा 1। ये क्या लिखा है थीटा 1। तो दिस इज सपोज कीजिए ये आपको दिया गया है थीटा 1 एंड ये दिया गया आपको थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 भी टू एंगल्स, देन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये जो यहाँ लिखा गया है वो क्या है दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होना चाहिए 90 डिग्री। यानी सम ऑफ टू एंगल 90 देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जिस दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री बनेगा वो दो एंगल आपस में क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे आपने देखा कि अगर आप एग्जाम्पल ले ले, जैसे आपके पास है 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, तो ये क्या आ गया 90 डिग्री। तो ये 60 डिग्री और ये 30 ये क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपसे पूछा जाता 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए तो क्या करेंगे 90 माइनस 60 क्या आ गया 30। आपसे पूछा जाता 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए तो क्या करते हैं आप 90 माइनस 60। यानी किसी भी एंगल का अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो 90 में से उस एंगल को आपको लेस कर। अगला आपको जानना है सप्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए कि आपको जो दो दिया गया है दैट इज दो एंगल्स दिए गए हैं, एक ये एंगल है और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स का क्या आप लिख सकते हैं थीटा 1 थीटा 2। तो आप लिख सकते हो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180। देन थीटा 1 एंड थीटा 2 को हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 180। अगर आपसे पूछ जैसे आपने देखा 120 डिग्री प्लस में आपका है 60 डिग्री, दिस गिव 180 डिग्री। तो ये 120 एंड 160 बोथ आर सप्लीमेंट्री है। क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जब आपको क्वेश्चन कराएंगे इसमें डिटेल्स में बताएंगे, अभी आपको सारे का बेसिक पॉइंट्स में क्लियर कर रहा हूँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और
सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। चलिए अगला पॉइंट चेक करते हैं। अब आपको जानना है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के क्या कंसेप्ट है, ध्यान दें। तो जैसे नाम से ही पता है कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब है कि एंगल को दो भागों में इक्वली डिवाइड करता है। तो हमें कह रहा है अ लाइन व्हिच कट्स एन एंगल इन टू इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। कोई भी लाइन जो आपके एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, कट कर देता है, दैट लाइन इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो चलो देखते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो नाम से ही पता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा इंटरनल। टू हियर टू एंगल्स फॉर्म एंगल ए ओ ई। यहाँ क्या है, दिस इज एंगल ए ओ ई, ए ओ ई। ये एंगल आप ये दिया हुआ आपका ओ, दिस इज एंगल ए ओ ई, ए ओ AOE and BOC, AOE, AOE and BOC। तो ये आपका एंगल है AOB, इसको क्या बोलोगे AOB। और ये एंगल आपको दिया गया है एंगल BOC। बोथ एंगल्स आर इक्वल, दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। और ये किसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल्स को लिया गया है थीटा के, राइट। बिकॉज OB इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। OB क्या है, ये टोटल एंगल को दो भागों में डिवाइड कर, इंटरनल बाइसेक्टर। दैट इज हाफ एंगल ऑफ AOC इक्वल टू AOB एंड एंगल BOC, राइट। ये एंगल बाइसेक्टर। चलो अब देखते हैं इसके आगे। ये था आपका एंगल बाइसेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। अगला आपको जानना है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो आप देखोगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के अंदर सेम प्रोसेस जानना है, दैट इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हियर एंगल ए डैश ओ बी। अब देखिए ए डैश ओ बी, तो अगर ये ए है तो ये क्या होगा ए डैश, ए डैश ओ बी, ए डैश ओ बी, ए डैश ओ और बी, यानी इस एंगल की ये बात कर रहा है ए डैश ओ बी। ए कह रहा है हियर एंगल ए डैश ओ बी, यानी ये एंगल। तो आप इसको पहले लिख देते हैं एंगल, एंगल ए डैश ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, इसको भी लिख दो आप एंगल बी ओ सी आर इक्वल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर इज ओ बी। और एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या है, ये ओ बी। तो आप देखेंगे कि दैट इज थीटा। हाफ एंगल ए डैश ओ सी, ए डैश ओ सी, ये एंगल था ए डैश ओ सी, ये टोटल एंगल, इसका हाफ क्या होगा ए डैश ओ सी, ए हाफ ए डैश ओ सी इक्वल टू ए डैश ओ बी इक्वल टू बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। ये क्या है, एक्सटर्नली बाइसेक्ट किया है, तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर। क्लियर है। तो ये था आपका बेस। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है कि सम ऑदर्स एंगल्स। तो आपने देखा सम ऑदर एंगल्स के अंदर, सम ऑदर एंगल्स की अगर आप बात करोगे तो ये आ जाएगा आपका दिस। तो सम ऑदर एंगल्स में चलो चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि अगर, क्या कह रहा है यहाँ ध्यान। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है इसके अंदर कि that is if L and M are parallel lines and N is the transverse which curve these parallel lines, the different angle form as follows। आपने पहले ही सीखा था कि two lines are called parallel when they not intersect each other up to infinity। अगर आप उसको infinity तक इनको एक दूसरे से कहीं भी कट नहीं करते। और ट्रांसवर्सल में आपने सीखा था कि any line which intersect the two or more lines in distinct। तो यहाँ L and M दो पैरेलल लाइंस हैं जिसको आप कहीं भी आगे बढ़ाओगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। and N is a transversal which cut this LM at the point। मान लीजिए इसने ये पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट का कुछ नाम रख दो, ये पॉइंट पे कट किया।
तो ये एंगल्स कितने बने, 8 एंगल्स बने, आपने नाम रख दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको जानना है व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, काफी इंपॉर्टेंट है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स आर, तो इसमें क्या देखोगे कि दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज 5। एंगल 1 एंड 5, ये एंगल क्या है, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 5, दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 5। इसी तरह से आप देखोगे एंगल 2 एंड 6, दिस इज एंगल 2 and angle 6, 2 and 6. Similarly, this is angle 4 and this is angle 8. So this is angle 4 and angle 8. Similarly, this is angle 3 and angle 7. ये एंगल 3 एंड एंगल, ये सारे पेयर्स हैं एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग पेयर्स आर इक्वल। तो आपको ये जानना है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल अगर कट्स करता है, इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट्स पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस एंगल 1 और ये एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज इट इज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली दिस एंगल 2, this angle 2 equal to angle 6, this is also a pair of corresponding angles, so these are equal. Similarly आप देखोगे कि this is आप देखोगे again कि this is 3 and 7, so angle 3 equal to angle 7, 3 equal to 7, these are also pair of corresponding, and similarly angle 4 and 8 आप देखोगे यहाँ आपका एंगल 4 है और ये एंगल 8 है। पहले बताया था एंगल 1 एंड 5, फिर आपने सीखा था एंगल 2 एंड 6, फिर आपने सीखा था एंगल 8 एंड एंगल एंगल 8 एंगल 3 एंगल 7। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आपका 1 5 था, दिस इज 1 दिस इज 5, फिर आपने देखा 2 एंड 6, फिर आपने देखा 4 एंड 8, फिर आपने देखा 3 एंड 7। तो 3 7 हो गया और यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल 4 एंगल 8। तो दीज आर इक्वल बिकॉज दिस इज ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है, इसके कंसेप्ट पे आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आप देखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये आपको बता रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स आर। वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स में क्या है कि ये एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देखोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर बात करें तो यहाँ देखिए क्या देख रहे हो, ये एंगल 1 और एंगल 3, 1 एंगल किसके बराबर है, 3 के बराबर। आप देखेंगे यहाँ ये आपका जो है एंगल 1 इक्वल टू 3। एंगल 1 को अगर आप यहाँ पे पहले लिख देते हैं, तो अगर आप देखोगे कि वर्टिकली अपोजिट की अगर हम बात करें तो क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। फिर इसी तरह से ये 2 और 4, एंगल 2 इक्वल टू क्या है, एंगल 4। फिर आप देखेंगे दिस 5 इक्वल टू 7, ये एंगल 5 क्या है, एंगल 7 के बराबर। फिर इसी तरह से आप देखोगे कि डेट इज एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। तो अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल कट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलो इसको इस चीज को दिखाते हैं, इसने यही चीज लिखा है यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अंदर इसने लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिखा है जो हमने अभी आपको बताया, दिस इज एंगल, ये एंगल 1 है और ये एंगल। इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 2, फिर ये एंगल 8 एंड एंगल 6, और एंगल 5 एंड ये आपने देखा 1 3 है, 4 2 है, 8 6 की बात करें। ये आर का क्या बोलते हैं, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। क्लियर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, 5 7 के बराबर है और 6 8 के बराबर। तो ये क्या गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स में आप देखोगे, तो चलो यहाँ दिखाते हैं, पहले फिगर में आप चेक करोगे ऑल्टरनेट एंगल्स।
ऑल्टरनेट एंगल्स के अंदर आप देखोगे इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये फिगर आपका था ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, तो आप देखेंगे ऑल्टरनेट एंगल का मतलब है दिस एंगल आपको दिया गया है। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स जो आप देखोगे तो ऑल्टरनेट एंगल्स में आप क्या क्या आएगा, दैट इज एंगल थ्री। एंगल थ्री, ये एंगल थ्री किसके बराबर होगा, एंगल फाइव। दीज आर ऑल्टरनेट। ये फोर किसके बराबर होगा, सिक्स के। दिस इज ऑल्टरनेट एंगल। ये फोर सिक्स के बराबर है और थ्री फाइव के बराबर, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। तो चलो चेक करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के अंदर। तो आपने देखा कि ये हमारा था ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में आपको बताया गया कि ऑल्टरनेट पेयर्स आर थ्री फाइव एंड फोर सिक्स एंड दे आर इक्वल। क्लियर है, तो बस इतना ही पॉइंट आपको जानना था। इसी के ऊपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाए। क्वेश्चन आप देखो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आप करेक्ट बना सकते हो, बिल्कुल चुटकी। कैसे, ध्यान दो। जैसे आपने देखा, पहले इसको हटाते हैं। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस एंड इफ एंगल ई जी बी, क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एंगल ई जी बी। आप देखोगे ई जी बी 50 डिग्री है। फाइंड एंगल सी एच डी। तो सी एच डी यानी आपसे ये एंगल पूछा, राइट। अब इस एंगल को निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके। सबसे पहला तरीका अगर आप देखोगे तो क्या है कि आपने देखा कि ये एंगल है 50 डिग्री, तो ये जी एंगल क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है। इसने वही चीज लिखा है ए जी एच। ए जी एच ये एंगल आ गया, इक्वल होगा ई जी बी के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए ए जी एच कितना आ गया, 50। अब आप जानते हैं कि इंटीरियर एंगल्स के ट्रांसवर्सल के वन साइड के जो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180, यानी जी प्लस एच क्या होगा, 180, यानी ए जी एच एंड जी एच सी का सम 180। ए जी एच जी एच सी इक्वल टू 180 और ए जी एच तो आपने निकाल लिया 50, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मुजवानी निकाल सकते हो कि ये 50 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या आ गया, 50 है। और आप देखेंगे कि दिस प्लस दिस हमारा होता है 180, ये 50 है तो 180 माइनस 50 क्या आ गया, 130। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी लगेगा क्योंकि आपका बेस अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन आपको अब हार्ड नहीं लगेगा। देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एन एंगल जीरो डिग्री 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल जीरो। एन एंगल 0 डिग्री 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमें कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल, आपका यानी यहाँ जीरो नहीं है बल्कि ये थीटा होना चाहिए। ये कह रहा है इफ एन एंगल थीटा, थीटा डिग्रीज 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल थीटा। यानी ये पूछा गया है ये जो आपका थीटा एंगल है उसकी वैल्यू क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ थीटा। थीटा आपसे पूछा गया। तो आप देखोगे कि द सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री होता है, एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट। एक एंगल अगर आपका थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस। अब क्वेश्चन कह रहा है थीटा 1/4 ऑफ इट सप्लीमेंट, दैट इज थीटा इक्वल टू 1/4 ऑफ 180 माइनस थीटा। नाउ सॉल्व दिस। 4 थीटा आ जाएगा 180 माइनस थीटा, थीटा को आप यहाँ ले आओ, 5 थीटा आ जाएगा 180, देन थीटा इज 180 अपॉन 5 30 60। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, मुजवानी बना सकते हो कि भाई दो एंगल है, सम के एंगल 1/4 ऑफ सप्लीमेंट। तो आप सीख चुके हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ एंगल इज 180। तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस। और कह रहा है कि थीटा अपने सप्लीमेंट्री का क्या है, 1/4 है, दैट इज 1/4। तो थीटा हो जाएगा 1/4 ऑफ 180 माइनस थीटा,
देन 4 इंटू थीटा क्या होगा 180 माइनस थीटा 5 थीटा दिस, तो आपका आंसर क्या आ गया 36 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आप देखोगे कि क्वेश्चन थर्ड भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और आप इसको बिल्कुल इजीली आप बना सकते हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। क्या क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड एक्स, आपको एक्स निकाल। आपने सीखा था कि दिस इज अ लीनियर पेयर, या आप बोल सकते हो दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री। नाउ ऐड दिस 3x प्लस 15 प्लस x प्लस 5, यानी ए बी सी प्लस में आप देखोगे सी बी डी का सम क्या होगा 180। इस एंगल को ए बी सी बोलो और इसको बी डी बी सी बोला जाए या सी बी डी बोला जाए। तो डी बी सी 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 3x प्लस 15 प्लस 5 180, 3x प्लस x हो जाएगा 4x, और ये 180 माइनस कितना आ जाएगा 15 प्लस 5 20, तो 180 माइनस 20 क्या आ जाएगा 160। तो 4x अगर 160 है तो ये 4 से क्या कर सकते हैं आप, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 4 जा 16, तो क्या आ जाएगा 40। x की वैल्यू क्या आ गई 40, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप यहीं से दोनों को ऐड करोगे। 4x प्लस में 20 180, 4x हो जाएगा 180 माइनस 20 डेट इज 160, x से डिवाइड कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा 40। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देखोगे कि बिल्कुल आपसे टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आप इसको बिल्कुल इजीली बना सकते हो क्योंकि आप अभी ट्रिक समझ चुके हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ट्रिक यही है कि ये क्या बना स्ट्रेट एंगल, इनका सम क्या होगा 180। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जेड डिग्री प्लस 20, यानी कि आपको दिया गया एक्स प्लस 20, तो एक्स प्लस 20 बोलो या जेड, किसने लिख दिया एक्स जेड प्लस 20, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ध्यान, आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 20 डिग्री प्लस में आपको दिया गया 50 डिग्री प्लस में दिया गया आपको x माइनस 10, और ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा आपके 180। x प्लस x क्या आ जाएगा आपका 2x, एंड दिस इज 20 प्लस 50 70, 70 माइनस 10 क्या आ जाएगा 60। तो आप इसको एक स्टेप लिख दो, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा दिस। अब आप निकालोगे 2x तो क्या मिलेगा 180 माइनस 60, लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 120, आप इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 60। तो क्या देखा आपने, x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। तो चलो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज के अंदर हमने आज ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास ली है। इसमें आपको हमने क्या क्या बताया, पॉइंट्स, लाइन, पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, इनके बारे में आपने क्वेश्चन देखा। इसके ऊपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना सकते हो। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास जूम ऐप पे लेना, तो आप इस पे हमसे क्लास ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।